हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 लेफ़्ट राइट। सो इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। तो क्या हमारी हेल्प करती है प्लेसेस को लोकेट करने में या ढूंढने में? तो क्या होता है? डायरेक्शन। द सन डैश एंड डैश इन द वेस्ट। सो सन कौन सी डायरेक्शन में ईस्ट होता है, कौन सी में सेट होता है? सो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है अ बुक ऑफ डैश इज कोल्ड एंड डैश। सो अ बुक ऑफ मैप्स इज कोल्ड एंड एटलस। तो जिसमें बहुत सारे कोई बुक है जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स हैं अलग अलग जगह की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल इज कोल्ड अ की। अब क्या होता है, जो भी आपके मैप होते हैं उनके नीचे कुछ ना कुछ सिंबल्स बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? की। नेक्स्ट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अ रोड मैप टू लोकेट प्लेसेस इन अ सिटी। अब जब हम किसी सिटी में जाते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? रोड मैप्स की। मैप शोज बाउंड्रीज। मैप के अंदर आपको बाउंड्रीज भी शो होती हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अ सिंबल इज अ साइन। और जितने भी सिंबल उसके अंदर होते हैं वो कोई ना कोई साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। हमारी 4 जो है मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो कन्याकुमारी कहाँ पर है? सदर्न पार्ट में है, जो बिल्कुल जो है साउथ साइड है, दक्षिण की जो साइड है वहाँ पर। नाउ मैच द फॉलोइंग है। तमिलनाडु सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न स्टेट, असम ईस्टर्न एंड गुजरात वेस्टर्न। यानी कि ये हर एक साइड की बिल्कुल जो डायरेक्शन है हमारी, उनका एक्सट्रीम पॉइंट आप बोल सकते हो। तमिलनाडु बिल्कुल साउथ में है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, असम ईस्ट साइड में है, सबसे ईस्ट में, एंड गुजरात जो है बिल्कुल वेस्ट में। नाउ क्वेश्चन आते हैं, नेम द फोर डायरेक्शंस, ऑल्सो राइट द डायरेक्शन अराउंड यू व्हेन यू फेस द राइजिंग सन। अब आपको जो है चारों डायरेक्शन से नाम लिखने हैं। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ अगर आप जो है सन को राइज कर रहे हो तो आपके डायरेक्शन आपको बताने हैं आपके आसपास कौन से होंगे। सो इफ आई फेस द राइजिंग सन देन इट इज़ द ईस्ट। सन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट में। एंड उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। सो वेस्ट लाइज बिहाइंड मी एंड नॉर्थ इज इन माई लेफ्ट एंड साउथ इज इन माई राइट। नॉर्थ आपका लेफ्ट में होगा और साउथ साइड आपकी कहाँ होगी? राइट हैंड साइड में। वट इज़ अ कंपास? अब कंपास क्या है? कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। अब कंपास जो इस तरह का एक सर्कल होता है जिसके अंदर जो है एक नीडल बनी होती है और इस तरह से एन और एस लगा होता है, और जो नीडल होती है वो हमेशा रेड कलर का साइन होता है उसके ऊपर एक, और वो हमेशा जो है साउथ की डायरेक्शन में आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करती है। जो रेड वाला डायरेक्शन रहेगा, जो रेड वाला पॉइंट होगा, वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो नीडल होती है उसका। एंड द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज अ स्केच? अब स्केच क्या होता है? अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। इट यूजुअली हैज़ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। सो एक रफ से ड्राइंग बनाई जाती है किसी भी जगह की, जैसे इस तरह से करके कुछ भी आप ड्राइंग बना सकते हैं कि इस तरह से रोड है एंड यहाँ पर कोई घर होगा, यहाँ हॉस्पिटल बना दिए, इस तरह से पार्क वगैरह बना के इस किसी भी लैंड उसमें जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क दे दिए जाते हैं, और वो जो है आपका एक रफ टाइप की ड्राइंग आप बोल सकते हैं उसे। नाउ व्हाट इज अ लैंडमार्क? अब लैंडमार्क क्या होता है? अ लैंडमार्क इज समथिंग दैट वी कैन सी क्लियरली एंड रिकॉग्नाइज ईजिली। अब जैसे जहाँ भी आपको प्लस का साइन दिखता है तो आप इजिली पहचान सकते हैं कि वो कोई ना कोई हॉस्पिटल का साइन है। सो इसी तरह से जितने भी लैंडमार्क होते हैं, लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई आपको साइन दिखाई देता है जिसको आप इजीली एकदम देखते ही पहचान सकते हो कि वो किसके लिए बनाया गया है, लाइक अ हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क एक्सेट्रा। तो इनके लिए कोई ना कोई सिंबल हमारे होते हैं तो हम इजीली पहचान लेते हैं। इट हेल्प अस टू नो वेयर वी आर एंड हाउ कैन वी रीच अवर डेस्टिनेशन। और ये हमारी हेल्प भी करते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमें अपनी डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँचना है। वट इज़ अ प्लान? अब प्लान क्या है? अ प्लान इज़ अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। प्लान क्या होता है? एक डिटेल, यानी कि उसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ उसके उस छोटे से एरिया की बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ उस ड्राइंग के अंदर दी जाती है। इट मे बी अ हाउस, अ बिल्डिंग, अ मार्केट और अ रेजिडेंशियल एरिया। तो सब कुछ उसके छोटी सी मीन्स एक छोटा सा एरिया होता है, उसका हर एक पार्ट आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि इस रोड से आप राइट में जाओगे तो आपको पेड़ दिखाई देंगे, या लेफ्ट में जाओगे तो आपको पार्क दिखाई देगा या बिल्डिंग दिखाई देंगे। तो सब कुछ उसके अंदर आपको दिखाई देता है। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिंबल इन अ मैप? किसी भी मैप में सिंबल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो सिंबल आर प्लेस्ड इन अ मैप टू आइडेंटिफाई अ प्लेस ईजिली।
तो सिंबल जो है किसी भी मैप में होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आप किसी भी प्लेस को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब जैसे भी हमेशा भी मीन्स कभी भी अगर आप मैप देखते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल पंप के लिए इस तरह का सिंबल बना देते हैं, ताकि आपको पता चले कि अभी इतनी दूर जाने पर पेट्रोल पंप आएगा। खाने के लिए होता है तो उसमें क्या है, आपके एक छुरी और कांटा टाइप बना देते हैं, कटलरी बना देते हैं, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अब कौन सी जगह आने वाली है। तो इसलिए सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मैप में। नाउ व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़, NEWS। तो न्यूज़पेपर जो आता है उसमें न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? सो न्यूज़ क्या होती है, आपकी चारों डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो न्यूज़ की फुल फॉर्म जो आपकी चारों डायरेक्शंस है वो है। मेक डिफरेंट सिंबल फॉर द फॉलोइंग, फायर स्टेशन, स्कूल, शॉप, बैंक एंड हॉस्पिटल। तो इनके लिए जो है आपको अलग अलग सिंबल बनाने हैं। जैसे बैंक के लिए आप इस तरह से रुपए लिख सकते हैं कि ये रुपए का हो गया। हॉस्पिटल के लिए आप ये प्लस का साइन लगा सकते हैं। एंड शॉप के लिए आप इस तरह से बिल्डिंग बना के और उसके ऊपर S लिख सकते हैं कि ये शॉप के लिए है। एंड स्कूल में जो है इस तरह की आप एक बिल्डिंग बना सकते हैं जिसमें से जो है बच्चे आप बाहर दिखा सकते हैं। देन फायर स्टेशन में क्या होगा, वहाँ पर इस तरह के पानी के साथ जो अपनी पाइप लेकर वहाँ पर खड़े होंगे एंड पानी दिखा सकते हैं। सो इस तरह से आप सिंबल उनके बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ मैप एंड राइट अबाउट द पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑन अ मैप। तो मैप क्या होता है और उसकी पोजीशन जो है, मैप में हम डायरेक्शन जो है किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया डाउन टू स्केल। अब मैप क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया की ड्राइंग होती है, मतलब जितना भी एरिया है ऑल ओवर हमारा, उस पूरे एरिया की एक ड्राइंग बनाई गई है। द एरिया कुड बी अ टाउन, अ कंट्री और द वर्ल्ड। अब वो एरिया जो एक छोटा सा टाउन भी हो सकता है, एक छोटी सी जगह भी हो सकती है, या फिर एक बड़ी पूरी कंट्री हो सकती है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। व्हेन वी स्टैंड फेसिंग द मैप, अब जब भी हम मैप को देख रहे हैं तो द टॉप शोज, जो बिल्कुल ऊपर का पार्ट होता है वो आपका नॉर्थ रहेगा, और उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, उसके अपोजिट में क्या होगा आपका साउथ। ऑन द राइट इज ईस्ट, राइट में क्या रहेगा आपका ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होगा आपका वेस्ट, यानी कि ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डायरेक्शन वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द मैप। तो जब भी आपका मैप होगा ये ऊपर आपका हमेशा नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ, यहाँ वेस्ट और इस डायरेक्शन में ईस्ट। सो इससे जो आप इजीली कोई भी डायरेक्शन या कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 22 लेफ्ट एंड राइट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ये PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।